आज यहाँ पे आए हुए सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार और जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सब लोगों को भी मेरा नमस्कार। गोवा के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो गोवा के हिंदू लोगों ने, सनातनी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के, दिल खोल के राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी श्रद्धा के साथ दान किया था। मैंने कई लोगों से बात की। अब जब राम मंदिर में घोटाले की, चढ़ावा चोरी की बातें सामने आ रही हैं तो गोवा के सभी सनातनी इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आज उसी विषय पे मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। जो बातें सामने आ रही हैं, भगवान राम का हार चोरी हो गया, भगवान राम की पादुका चोरी हो गई, भगवान राम के आभूषण चोरी हो गए, लोगों ने पूरी श्रद्धा से हीरे जवाहरात चढ़ाए थे, वो चोरी हो गए। किसी ने 200 किलो चांदी की ईंटें ली थी, वो चोरी हो गई। किसी ने चांदी के दिए दिए थे, वो चोरी हो गए। 200 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया। पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है। जितना रोज सामने, जितनी बातें सामने आ रही हैं उससे और ज्यादा लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। और ये चोरी अभी शुरू नहीं हुई, ये 2021 से शुरू हुई, जब वहां पे बहुत जबरदस्त जमीनों का घोटाला हुआ। मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किए इन लोगों ने। और जिस तरह से इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया, जैसे 2021 का एक मामला है, एक पाठक परिवार है, उनके पास जमीन थी, उन्होंने जमीन इनकी पार्टी के किसी नेता को 2 करोड़ रुपए में बेची। अयोध्या में उनकी जमीन थी, पाठक परिवार की। उन्होंने वो जमीन 2 करोड़ रुपए में इनके किसी नेता को बेची, इनकी पार्टी के। और 10 मिनट के अंदर उस नेता ने वो जमीन टेम्पल ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच दी इन 10 मिनट्स। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की हो गई। तो जाहिर तौर पे 16 करोड़ रुपए जो आप लोगों ने चंदा दिया था मंदिर के निर्माण के लिए, वो 16 करोड़ रुपए साइफन ऑफ कर दिए। और ये फ्रंट पेज पे अखबारों के अंदर उन दिनों में छपा, सब लोगों को पता। इसी तरह से 3 करोड़ की जमीन टेम्पल ट्रस्ट ने 24 करोड़ में खरीदी। इसी तरह से 9 करोड़ की एक जमीन 55 करोड़ में खरीदी। तो इस तरह से 14 करोड़ की जमीनें 95 करोड़ में खरीदी। इसके कागज जनता के बीच में चारों तरफ है। जमीनों को, 1 रुपए की जमीन को 10 रुपए में खरीद के इन्होंने आपके द्वारा दिए गए राम मंदिर निर्माण के चंदे को साइफन ऑफ किया। फिर जब मंदिर बनने लगा, बता रहे हैं 40% इंजीनियर्स ने गवाही दी है, इंजीनियर्स ने रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दिया है कि 40% कमीशन हर टेंडर के अंदर दी है। ऐसे तो सरकारों के अंदर होता है, जिस तरह से इन्होंने भगवान को धोखा दिया। और अब निकल के आ रहा है कि किस तरह से चढ़ावे की चोरी होती है। सीसीटीवी कैमरे की जब फुटेज सामने आई है जितनी, उससे पता चला 40 दिन में 70 बार चोरी होने के फुटेज के अंदर एविडेंस सामने आए हैं। 40 दिन में 70 टाइम्स लोग उसके अंदर, सीसीटीवी के अंदर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी इन लोगों ने। तो चोरी हुई है, तो मैंने जो आपको बताया, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। पता नहीं कितनी चोरी हुई है। चोरी हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, हर हिंदू के मन में, हर सनातनी के मन में है, सजा मिलेगी क्या? बड़े लोग पकड़े जाएंगे क्या? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया, पूरा मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
सबूतों को हटाने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, गवाहों को डराया जा रहा है और पूरे के पूरे मामले को लीपापोती करने की जा रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि टीवी चैनल के ऊपर जब एंकर आते हैं तो एंकर कहते हैं नहीं, मोदी जी सजा दिलाएंगे, मोदी जी बड़े बड़े लोगों को सजा, किसी को बख्शेंगे नहीं मोदी जी को। वो कह रहे हैं मोदी जी को पता नहीं था अभी तक, अब पता चला है। मैं कहना चाहता हूं लोग ये नहीं मानते कि मोदी जी को अभी तक पता नहीं, मोदी जी को सब पता था। मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के अंदर जितने लोग थे, एक एक आदमी मोदी जी का अपना आदमी है। मोदी जी ने पिक कर करके, चूज कर करके अपने आदमियों को ट्रस्ट में रखा। चंपत राय मोदी जी का अपना पर्सनल खास आदमी है। मोदी जी ने चंपत राय को इस मंदिर का सर्वे सर्वा बनाया, सारी पावर उसके पास थी, सारा मैनेजमेंट चंपत राय के पास था, एक पत्ता नहीं हिल सकता था पूरे मंदिर में चंपत राय के बिना। और चंपत राय को स्पेशली मोदी जी ने चूज करके वहां पे बिठाया। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को पता नहीं था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी चोरी इतने दिन से चल रही थी, मोदी जी को पता नहीं था? 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए की बिकी, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा, मोदी जी को पता नहीं चला? 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बिकी, सारे अखबारों में छपा, मोदी जी को पता नहीं था? 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ रुपए में और सारे कागज पब्लिक डोमेन में है, मोदी जी को पता नहीं था? कंस्ट्रक्शन के अंदर 40% की कमीशन मांगी जा रही थी, मोदी जी को पता नहीं चला? चढ़ावे के अंदर इतनी चोरी हो गई, 200 किलो की चांदी की ईंटें गायब हो गई, भगवान का हार गायब हो गया, भगवान की पादुका गायब हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब हो गए, मोदी जी को पता नहीं चला? 40 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरे में 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला? 8 महीने के सीसीटीवी के फुटेज गायब हो गई, मोदी जी को पता नहीं चला? उस ट्रस्ट के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी है, उसने भी मोदी जी को कुछ नहीं बताया। इस देश के हर बूथ पे कौन सा वोटर किस पार्टी का वोटर है और किसकी वोट कटवानी है और किसकी वोट जुड़वानी है, वो मोदी जी को सब पता है। एसआईआर के अंदर किसकी वोट कटवानी है, किसकी वोट जुड़वानी है, वो मोदी जी को सब पता है। लेकिन चंदे की चोरी की, भगवान राम की चोरी के बारे में मोदी जी को पता नहीं चला? ऐसा कैसे? को पता तो सब था। हमें सूत्रों से पता चला है कि आईबी ने 12 रिपोर्ट दी थी मोदी जी को चंदा चोरी के बारे में, राम मंदिर में हो रहे घोटाले के बारे में, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं है। आपने क्या एक्शन लिया मोदी जी ने? आप केवल और केवल अपने लोगों को बचा रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन सारा घटनाक्रम ये दिखाता है कि मोदी जी एक्टिवली अपने लोगों को बचाने के लिए सारे मामले पे रफा दफा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? जब चोरी सामने आई, जब मामला सर से ऊपर हो गया, जब पानी सर से ऊपर हो गया, तो क्या किया? एक लूली लंगड़ी एसआईटी बना दी। मैं भी कानून की जानकार हूं, मैं इनकम टैक्स में काम कर चुका हूं। एफआईआर के बिना एसआईटी बनी नहीं सकती। ये एसआईटी गैर कानूनी है, इस एसआईटी के पास कोई पावर नहीं है। एसआईटी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, एसआईटी रेड नहीं मार सकती, एसआईटी किसी को समन नहीं कर सकती, उस एसआईटी के पास कोई पावर नहीं है। लूली लंगड़ी एसआईटी बना दी। उस एसआईटी के पास संजय सिंह जो हमारी आम आदमी पार्टी के हैं, वो सारे जमीनों के घोटाले के जब कागज लेके गए तो एसआईटी कहती है जमीनों का घोटाला इंक्वायर करने की हमारी पावर नहीं। तो क्या पावर है इनकी? जमीनों का घोटाला इंक्वायर नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन में हुए घोटाले को इंक्वायर नहीं कर रहे, क्या इंक्वायर कर रही है एसआईटी? 2021 में जब जमीनों का घोटाला निकला तब भी इन्होंने एसआईटी बना दी थी।
उस एसआईटी का क्या हुआ कुछ पता नहीं है किसी को। कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, वो एसआईटी मर गई। अब भी एसआईटी भी मर जाएगी। बेसिकली लोगों के धूल जो उनको पता है पब्लिक मेमोरी बॉडी छोटी है, 15-15 दिन इनको एक्सटेंशन देते रहेंगे, ये एसआईटी भी मर जाएगी। अब उन्होंने एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है। उस एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ा है। 8 छोटे छोटे जो नोट गिनते थे उनसे 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई। 200 करोड़ का कैश गायब हो गया, उसमें से 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई। अपने शाबाशी दे रहे हैं कि हमने एक्शन, कुछ टीवी चैनल वाले एंकर कह रहे हैं मोदी जी ने एक्शन ले लिया, 8 लोगों की गिरफ्तारी। वो 8 लोगों से 80 लाख रुपए की गिरफ्तारी हुई। 200 करोड़ तो पता नहीं, ये 125 साल लगाएंगे 200 करोड़ की वो करने के लिए। सबसे मजे की बात है, इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया। जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस कस्टडी लेती है उससे पूछताछ करती है। हाँ भाई, कहां से चोरी की, कितना पैसा चोरी किया, कहां रखा है, तुम्हारे और कौन, करती है ना पूछताछ। अगर पुलिस, इनको पुलिस पूछताछ कुछ नहीं हुई, इनको सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, पुलिस कस्टडी नहीं ली। तो इनको सबको बोल रखा है चिंता मत करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हें। तो जो 8 छोटे छोटे लोग हैं वो भी फर्जी है, वो भी 2-4 दिन में उनकी बेल करा देंगे ये लोग। और 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, चंपत राय ने बता रहे हैं इस्तीफा दिया है। लेकिन रोज अयोध्या से कहानी आ रही है, मंदिर आज भी चंपत राय चला रहा है, आज भी पूरा मंदिर उसी के। तो इस्तीफे भी फर्जी हैं, गिरफ्तारी भी फर्जी है, एफआईआर भी फर्जी है। ऐसा तो मोदी जी पूरा लगे हुए हैं इस मामले को रफा दफा करने के लिए। इनके एक बहुत बाहुबली नेता है ब्रजभूषण सिंह, बीजेपी के। अभी ब्रजभूषण सिंह का स्टेटमेंट आया है कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अगर मैंने बोला तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल, मेरे ऊपर आंच आ सकती है। ब्रजभूषण सिंह भी डरा हुआ है, इतने बड़े बड़े लोग। और पकड़े कौन गए? 8 छोटे छोटे लोग। अभी बाबा बागेश्वर धाम का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा अगर पर्ची निकाल के मैंने असली नाम उजागर कर दिए तो मेरे को ये निपटा देंगे, मेरे को छोड़ेंगे। इतने बड़े बड़े लोग अगर इसमें शामिल हैं तो उनका नाम क्यों नहीं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी क्यों नहीं हो रही? तो आज पूरा देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी वो कौन बड़े लोग हैं जिनको आप बचा रहे हैं और उनको आप क्यों बचा रहे हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। इन लोगों के भगवान में कोई आस्था नहीं, ये भगवान को नहीं मानते, इन्हें भगवान से कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। ये राम को भगवान ही नहीं मानते। अगर ये राम को भगवान मानते तो ये चोरी नहीं करते, चढ़ावे की चोरी नहीं करते, क्योंकि इनके मन में डर होता कि राम भगवान है, अगर हम चोरी करेंगे तो पाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। इनको डर लगता ना, इन्हें कोई डर नहीं है। ये तो राम को पत्थर की मूर्ति मानते हैं और खूब जम के इनको भगवान राम की जरूरत, राम के नाम की जरूरत केवल और केवल वोट लेने के लिए और पैसे के लिए इनको जरूरत है। आपको जान के ताज्जुब होगा, अमित शाह जी आज तक राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। 2.5 साल हो गए मंदिर बने हुए, अभी तक अमित शाह एक बार भी दर्शन करने नहीं गए भगवान राम, जबकि पिछले 2.5 साल में वो 42 बार भगवान राम का और राम मंदिर का जिक्र कर चुके हैं अपने भाषणों के अंदर और अपने इंटरव्यूज के अंदर। तो वोट तो मांग रहे हैं राम के नाम पे, लेकिन राम का दर्शन करने का टाइम नहीं है। तो आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई है और ये कुछ नहीं करने वाले। आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, हर सनातनी को और हिंदू को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं तो भगवान राम से प्रार्थना कर सकता हूँ इन पापियों को छोड़ना मत, कठोर से कठोर सजा देना। अगर आपके कोई 1-2 प्रश्न है तो। हाँ जी, मंदिरों में चोरी होना तो नई बात है, बहुत बड़े सिविल संस्थान सभी में चोरी होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने टेक ऑफ नहीं किया, तो इसमें इतना क्यों करेगा? अयोध्या मंदिर के साथ अलग किस्म से लोगों की भावना जुड़ी हुई है और जिस स्केल की चोरी हुई है और जिस पीरियड की, जैसे अगर आप देखें, अगर किसी मंदिर के अंदर पता चलता है कोई मूर्ति चोरी हो गई, कोई देखें कि एक जेवर चोरी हो गया, कई बार वन ऑफ होते हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स कई बार सुनने।
इतने लंबे पीरियड पे लगातार सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड माफिया अगर चोरी कर रहा है, इस किस्म का कभी देखने को नहीं मिला। नंबर 2, श्री राम जन्मभूमि पे राम मंदिर के साथ करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा डीपली जुड़ी हुई हैं। तो क्या डिमांड रखा हुआ है? क्या आपका बड़े लोगों को पकड़ा जाए, उनको जेल डाला जाए, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। ये क्यों बचा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? हर आदमी आज एक ही बात कह रहा है कि बड़े लोगों को, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? सीबीआई को देना चाहिए ये है कि अगर हिंदू लोग की डोनेशंस गए तो हिंदू लोग को ही गई, क्यों? क्या मतलब चोरी जिसने की वो चोर हिंदू, तो इनको इसका मतलब पता है जो चोर था वो हिंदू था कि क्या? और चोरी करना ठीक है, मतलब जिस आदमी ने कहा कि चोर जो है वो भी हिंदू था, चोरी की वो भगवान राम के घर से चोरी, जिसने भी ये कहा वो मतलब निकृष्ट व्यक्ति, इससे ज्यादा घटिया आदमी नहीं हो सकता। मतलब गुस्सा आता है इन लोगों की बातों में। भगवान राम के घर से चोरी हो गई और ये कह रहे हैं चोरी हो गई तो क्या हो गया? हिंदू ने चोरी की, हिंदू का सब, मतलब ये क्या बात है? इनको ये मैं वही तो कह रहा हूं, ये भगवान राम को राम मानते ही नहीं है। ऐसी घटिया बात करने के पहले उनको सोचना चाहिए कि अगले जन्म में इनका क्या हाल होगा, इसी जन्म में इनका क्या हाल होगा, भगवान क्या हाल करेंगे इन लोगों को। इनको भगवान की परवाह ही नहीं है, इनको राम की परवाह ही नहीं है, इन्हें भगवान से डर ही नहीं लगता। इन्हें यह नहीं पता कि इनके पापों की क्या सजा इनको मिलने वाली है। ये अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अयोध्या बार एसोसिएशन। एक ये तरीका है पूरे समाज को, चंदा चोरों को और उनके सहयोगियों को बॉयकॉट करना चाहिए। बार एसोसिएशन ने पहल की है, हिम्मत दिखाई है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। पूरे देश को चंदा चोरों को बॉयकॉट करना चाहिए, चंदा चोर के सहयोगियों को, सपोर्टर्स को, सबको बॉयकॉट करना चाहिए। कांग्रेस जो पार्टी है उन्होंने अलायंस के लिए 2 अभी आज भगवान राम की बात आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी पार्टी देखिए कल वाल्मीकि जी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा क्लैरिफाई कर दिया है। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी टेकन बाय वाल्मीकि। बट आप सपोर्ट करेंगे वाल्मीकि डिसाइड करेंगे। पर हमेशा बोला जाता है सीनियर लीडरशिप इसके ऊपर आंसर देंगे। टुमारो देयर बी अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। यू विल बी आज भगवान राम के थोड़ा सा, लेकिन कल केसी वेणुगोपाल भी गोवा में आ रहे हैं तो उनके साथ भी आपकी बैठक हो सकती है। गोवा में सबका स्वागत है। गोवा तो पर आप उनसे मिलने की कोशिश करोगे? कुछ बैठक